आज बात करूंगी उनकी जिन्हें संगीत का समंदर कहा जाता है, जो गीत की आत्मा को महसूस करके उसे गाया करते थे और वो सुनने वालों के दिलों में बस जाया करता। हरफन मौला किशोरदा। रील नहीं, रियल स्टोरीज में। बात फिल्म डॉन की है। 1978 की ये फिल्म, उसके एक गीत की रिकॉर्डिंग की जिसमें सब बैठे हैं। म्यूजिक कंपोजर कल्याण जी आनंद जी, अमिताभ बच्चन जिन पर यह गीत फिल्माया जाना है, लिरिसिस्ट अनजान। और जब किशोरदा स्टूडियो में पहुंचे तो सिल्क का लुंगी कुर्ता, एक पाँव में अपनी चप्पल और एक में वाइफ की। यूं ही तो नहीं उन्हें मस्त मोला कहा जाता था। आंख में सुरमा लगाया हुआ आकर कहने लगे, आज का गीत धमाल मचाने वाला है। हालांकि कहा जाता है उन्हें मालूम ही नहीं था कि गीत कौन सा है। पेन पेपर लिया, गीतकार से कहा, भाई लिखवाओ, क्या गीत है। अनजान साहब ने लिखवाना शुरू किया। भंग का रंग चढ़ा हो चकाचक, फिर लो पान चबाए। ये सुनकर उन्होंने पेन रख दिया। बोले, ये क्या है, तू कौन सी जगह से आया भाई, ये क्या लिखा है चकाचक, मैं नहीं गाऊंगा। अनजान बोले, दादा पहले लिख तो लीजिए। भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबाए। ऐसा झटका लगे जिया पे, पुनर्जन्म हो जाए। और दादा फिर मुखड़ा आता है। बोले, मुखड़ा क्या है। बताया गया, खई के पान बनारस वाला। फिर बोले, क्या, मैं नहीं गाऊंगा। अनजान बोले, दादा आप मेरे साथ बनारस की गलियों में चलिए, फिर आप जरूर समझ जाएंगे कि मैंने इस गीत को ऐसा क्यों लिखा है, ये चकाचक और चबाई क्यों है। फिर किशोरदा कुछ नहीं बोले, सारा गीत सुना। फिर बोले, पान खाकर गाऊंगा। ठीक है, पान दान थूकदान सब मंगवाया गया। म्यूजिशियन से बोले, एक ही टेक में करना है, और अगर किसी ने गलती की तो उसे यहां बुलाकर गवाऊंगा। और जब उन्होंने गाना शुरू किया, एक ही टेक में गाना ओके हो गया। ये किशोरदा ही कर सकते हैं। फिर बोले, अगर ये गाना मशहूर हुआ ना तो गंगा किनारों के बीच में खड़े होकर गाऊंगा। सब बोले, दादा अब वो तो रहने दीजिएगा। खैर ये बात तो हंसी में टल गई। लिरिसिस्ट अनजान ने इस गीत को कहा जाता है कि बहुत पहले लिखा था। कई फिल्म मेकर्स से बात भी की, किसी को जमा नहीं। हालांकि 1973 में देव साहब की एक फिल्म आई थी, बनारसी बाबू। उसमें लगभग इसका रखा जाना तय हो गया था, लेकिन फिर देव साहब ने आखिरी वक्त पर आकर इसे ना रखने का फैसला लिया। जब डॉन फिल्म की शूटिंग खत्म हुई तो डायरेक्टर चंद्र बरोट ने यह फिल्म अपने मेंटोर मनोज कुमार को दिखाई। उन्होंने कहा, तुम्हारी फिल्म तो अच्छी है, लेकिन स्टोरी इतनी ड्राई है कि ऑडियंस के लिए, स्पेशली जो सेकंड हाफ है, माहौल हल्का फुल्का करने की जरूरत है। बात चंद्र बरोट को जच गई और अनजान को जब सिचुएशन दी गई तो वो खुश क्योंकि गाना ऑलरेडी उनके पास तैयार था उस सिचुएशन के हिसाब से। और किशोरदा ने जिस अंदाज से, जिस मस्ती से इस गीत को गाया है, जो फील इसे दिया है, वो शायद ही और कोई दे पाता। सही है ना। ऐसी ही और कहानियां लेकर मैं आती रहूंगी हिंदी फिल्म जगत से। आपको अगर कहानी पसंद आई हो तो फिर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मेरी मुलाकात फिर होगी अगली बार रील नहीं, रियल स्टोरीज में।